हेलो मेरी आर्मी, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, आदाब, चारों को गुंकार, भारत माता की जय। सारे बच्चों को इस्तकबाल, राम राम, राधे राधे, केम शो, मजा मत, सारे के सारे बढ़िया। तो जल्दी से आ जाओ, कैसे हैं भाई आप लोग? सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी बता दो कि मैं आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर चुका हूं। इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को कुछ बहुत न्यूमेरिकल करवाए होंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल अभी आपके बाकी हैं, मैं करवाऊंगा। इससे आप बेफिक्र रहिए, बच्चों की डिमांड रहती है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। लेकिन आज मैं रासायनिक बलगत की चैप्टर को शुरुआत करने वाला हूं आपके सामने। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया है, मस्त है, तंदुरुस्त है, एकदम खा पी के बैठे हुए हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेगा तुम्हारा भाई, तो उसके लिए करना होगा इंतजार, है ना, आप लोगों को हमारे साथ। तो जल्दी से बता दो अभी आप, बात क्लियर है कि नहीं? आवाज आ रही? आई एम ऑडिबल और विजुअल बोथ? हाँ या ना? क्या सारे बच्चों का कंप्लीट सिलेबस है? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी भी बैकलॉग लगा के रखा है? ये धुल के दे दी, ठीक है ना? जल्दी से फटाफट फटाफट, थोड़ा ठंडा दे देते तो ठीक है। अच्छा ठीक, ओके, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे ये बात सुनकर बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे सामने जितने भी ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे और शानदार हैं, है ना? और मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा, वन शॉट चाहिए, वन शॉट चाहिए। कितने बच्चे चाहते हैं वन शॉट? चलिए मैं बात करता हूं इसके लिए, मैं इसके लिए बात करूंगा, ठीक है? मैं इसके लिए बात करूंगा, डोंट वरी डोंट वरी। क्या किसी भी बच्चे का बैकलॉग है? ऐसा कोई है जिसका बैकलॉग है? मैंने जो यहां पर आज बैकग्राउंड यूज करने वाला हूं, आप लोग हमें बताएंगे पहले से ये बेटर है, बेटर टू प्रीवियस पीपीटी और नॉट? एक भी ठंडा पानी नहीं, मम्मी के पैसा कट। चलो चलो चलो, आ जाओ पुत्र। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की बात से, शुरुआत करते हैं आज की बात। जल्दी से बताओ आज के टॉपिक कौन कौन से हैं? आज हमको क्या क्या पढ़ाना है? आज हमको क्या क्या पढ़ाना है? जल्दी से देखो, बेटर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा? अच्छा, मतलब ब्लू में अगर सारा लिखा जाएगा तो इट इज बेटर। आप लोग बताओ, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ, सारा कुछ दिखेगा आपको, सारा कुछ दिखेगा, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है ना? पहले वाले से ठीक है? पहले वाले से ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, पहले वाले से ठीक है ना? पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ? रासायनिक बलगत की। क्या पढ़ाने वाला हूँ? क्या पढ़ाने वाला हूँ? रासायनिक बलगत की, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक बलगत की, बलगत की, रासायनिक बलगत की। फिर दूसरा हमारे पास होगा वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। बैठ जाओ चुपचाप यहीं पे, खड़े मत हो, ठीक है ना? चुपचाप बैठे रहोगे। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, हाँ जी, ये नया चैप्टर है रासायनिक बलगत की। देख लो भैया, रासायनिक बलगत की हमारे पास नया चैप्टर है, रासायनिक बलगत की। और लेक्चर नंबर पहला, लेक्चर नंबर पहला। क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक तरीके से? क्या आप लोगों को, है ना, ठीक तरीके से सुनाई दे रहा है? तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं?
हम बात करने वाले हैं रासायनिक बलगतकी की। तो रासायनिक बलगतकी क्या है, जरा नोटिस करो, कितना प्यारा सा लग रहा है। रासायनिक बलगतकी में हम लोग पढ़ने वाले होते हैं रासायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग, क्या बाबू, जिनके अभिक्रियाओं के वेग तथा क्रिया विधियों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतकी कहलाता है। तो रासायनिक बलगतकी क्या है, आप नोटिस करिए, रासायनिक बलगतकी है रासायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो आपका आंसर होगा अभिक्रियाओं के वेग तथा उनकी क्रिया विधियों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतकी। क्या कहा जाता है, रासायनिक बलगतकी। क्लियर है ना बात। तो जल्दी से लोगों, सारे बच्चे एकदम टनाटन, क्या आप लोगों को दिखाई ठीक दे रहा है, विजुअल अच्छा हो रहा है, हाँ या ना बोलो। तो जल्दी से लिखेंगे रासायनिक बलगतकी हमारे पास क्या होता है। तो आप बोलेंगे रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है, क्या लिखोगे, विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जल्दी जल्दी लिखो, रासायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, जिसमें अभिक्रियाओं के, जिसमें अभिक्रियाओं के, जिसमें अभिक्रियाओं के, जिसमें अभिक्रियाओं के वेग व क्रिया विधियों का, क्रिया विधियों का, क्रिया विधियों, वेग व क्रिया विधियों का, ठीक है ना, जिसमें अभिक्रियाओं के वेग व अभिक्रिया के क्रिया विधियां, सीधे लिख दिया, क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। तो आपका आंसर होगा क्या होता है, तो आपका आंसर होगा रासायनिक, रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी, बलगतकी, रासायनिक बलगतकी कहलाता है या कहलाती है। ठीक है ना भाई साहब, ठीक है ना, बढ़िया दिखाई दे ना, बढ़िया है कि नहीं, कि इसके जगह मैं ब्लू की जगह ब्लैक करवा दूं, जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा है सौम्या पाल कौन से चैप्टर है, चैप्टर बाबू तीसरा है फिजिकल का, रासायनिक बलगतकी, ऊपर लिखा भी है रासायनिक बलगतकी फिर भी। तो रासायनिक बलगतकी आप लोगों ने पढ़ा, तीसरा चैप्टर में है। वेग के आधार पर इनको हम तीन आधार पर जानते हैं। तो जल्दी से लिखो, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार, ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। क्या बाबू, ये निम्न, निम्न तीन प्रकार के, ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं, ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। करवाएंगे बेटा अनकिर, कौन कौन सा, पहला, पहला लिखो बेटा तीव्र अभिक्रिया, एक हमारे पास होता है तीव्र अभिक्रिया, कौन सी, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास मंद अभिक्रिया, क्या होगा, मंद अभिक्रिया, ठीक है ना, मंद अभिक्रिया। फिर हमारे पास एक लास्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे अति मंद अभिक्रिया, जल्दी जल्दी लिखना, अति, अति मंद, अति मंद अभिक्रिया। तो ये वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला हमारे पास है तीव्र,
दूसरा हमारे पास मंद, तीसरा हमारे पास अति मंद। क्लियर है ना? वेग के आधार पर अपक्रियाओं को कितने प्रकार में बांटा गया है? अरे बोलना। 3 प्रकार में। पहला, तीव्र मंद अतिमंद। रासायनिक विज्ञान मतलब रासायनिक बलगतिकी है क्या? तो आपका आंसर होगा रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? तो आपका आंसर होगा रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग व क्रिया विधि, किसके? अभिक्रिया के वेग तथा अभिक्रिया के क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अरे बोलना। अरे बोलता क्यों नहीं है? जल्दी से लिखो फटाक से। 3 प्रकार हमारे डन हो गए, यस और नो, यस और नो। जल्दी से लिखो, नहीं तो पहला हेडिंग बनाएंगे। जल्दी से फटाक से। आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही आवाज? अभी आवाज आई? हाँ या ना? अभी आ गई आवाज? अरे बस करना भाई। अभी देखो, अभिक्रिया अगर मैं देखूं, हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास क्या दे रखा है? तो आपका आंसर होगा सर, यहां पर दे रखा अभिक्रिया बलगतिकी। एक तो धीमा होता है, दूसरा कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा हमारे पास तेज। ठीक है, एक धीमा होगा एक तेज, और एक होता है बहुत धीमा। ठीक है ना? तो अगर मैं देखूं अभिक्रिया बलगतिकी रासायनिक अभिक्रिया की दरों का अध्ययन करते हैं। हमारी वो अभिक्रिया कितनी स्लो चल रही है, कितनी तेज चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर जाते हो, तो घर जाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप बहुत तेज जाते हो, या तो आप बहुत स्लो स्लो चलोगे, है ना? अब एक होता है बीच का। कैसा होता है? एक होता है बीच का। बीच के अंदर सेंस कैसा होगा कि आप लोग ना तो स्लो में है ना तेज में है, ना स्लो में होंगे ना तेज में। कैसे? ना स्लो में होंगे ना तेज में। अभी बताओ, क्लियर है ना? ना स्लो में होंगे ना तेज में होंगे। क्लियर है? अब आ रही ना? अभी बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनना। अब जैसे मैं बात करता हूं कुछ बातों का, आप लोगों के सामने विचार रखता हूं, जरा नोटिस करिएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, दैनिक जीवन में रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं।
रासायनिक क्या होती है? प्रतिक्रियाएं। मैं आप लोगों के पहले चैट बंद कर दे रहा हूं। जैसे दहन कराना, हम किसी को जलाने का काम करते हैं, लकड़ी अकड़ी को, है ना। ताले पे जंग लगना। मैं बात करता हूं हमारा जो पाचन है, पाचन भी हमारा क्या है? अगर मैं इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो ये भी एक क्रिया ही तो है। हरे हरे पत्तों का मतलब जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं, वो भी हमारा क्या है? खाना ग्रहण करते हैं। किस तरीके करते हैं? वो भी तो एक हमारा एक प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम है ना, स्लो तेज। हमारे पास एक बैटरी है, उसके अंदर भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है। हमारे पास किडवन है, जैसे आप दारू बनाते हैं। हमारे पास अगर मैं हाथ धुलता हूं तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रम है। स्लो हाथ, किससे कैसा, क्या आप डिटर्जेंट या साबुन किससे आप धुल रहे हैं। हमारे पास बेकिंग है, मतलब जब कपड़े वपड़े आप साफ करते हैं। तो ये दैनिक जीवन में रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो आप लोग करते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं बहुत जल्दी होती हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं थोड़ा टाइम लेती हैं। जैसे ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ऐसा नहीं होता होगा कि आपने खाना खाया नहीं और तुरंत आप बाथरूम चले गए, ऐसा नहीं होता ना, टॉयलेट चले गए, है ऐसा नहीं होता ना। आपको टाइम लगता है, खाना पचता है, उसके लिए कुछ घंटे चाहिए। जो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, खाना ग्रिंड होता है ना। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है ना भाई। अब यहां पर आप लोगों ने हर एक चीज को देखा, हर एक टाइम ले रहा है, हर एक चीज आप लोगों की क्या ले रही? टाइम ले रही। तो ये बातें, मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। अब जैसे क्या तुम मुझे ऑक्सीजन और पोटेशियम मिलाते हुए देखना चाहते हो? कौन पूछ रहा है? ये और ये बोल रही है ठीक है। ये थी हमारी मैडम जी और ये था मैं। क्या मैं अगर ऑक्सीजन और पोटेशियम को मिलाऊं तो देखोगे? तो उन्होंने बोला ठीक है बाबू, जैसा आप करा दो। तो ये भी अगर मैं इनको मिलाता हूं तो आप नोटिस करिए कि ये एक थोड़ा टाइम टेकन होगा। अब ये टाइम टेकन क्यों होगा? अगर मैं किसी भी रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक को जब आपस में मिलाऊंगा तो हर एक अभिकारक तुरंत रिएक्ट नहीं करता, कुछ टाइम लेगा, कुछ कुछ नहीं लेगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो हम कितने प्यारे लग रहे दोनों के दोनों, बिल्कुल कहने का मतलब है रिएक्शन हमारी एक स्लो भी होती है, एक फास्ट भी होती है, और एक कैसी होती है? एक पता ही नहीं है ना, बीच वाले। तो बीच वाली तो जिंदगी से बेकार है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम बीच वाले को ही पढ़ने वाले हैं। तो जरा बात ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे पास, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, वे के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार तीन थे, अतिमंद, तीव्र और मंद। ठीक है ना। तो कहानी यहां तक क्लियर हो ही चुकी थी। अब मैं आप लोगों को लिखने वाला हूं तीव्र अभिक्रिया। जल्दी से लिखो, तीव्र अभिक्रिया हमारे पास कौन सी अभिक्रिया होती है? फटाफट लिखने वाले हम लोग तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? जल्दी जल्दी लिखो। वे रासायनिक अभिक्रिया, जल्दी से लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, जल्दी से लिखो। वे रासायनिक अभिक्रिया जो एक सेकंड, एक सेकंड से भी बहुत कम समय में, से भी बहुत बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, समय में पूर्ण, बहुत कम समय में, क्या लिखें बेटा? बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, तीव्र, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। बात समझा कि नहीं भाई? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो एक सेकेंड से बहुत कम समय में भी पूर्ण हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? तीव्र अभिक्रिया। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर वो एक सेकेंड से भी कम में हो पा रही है कंप्लीट, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, मतलब हम उसका वेग निर्धारक तो कर ही नहीं पाएंगे। है क्या नहीं कर पाएंगे? वेग निर्धारक तो हम लोग कर नहीं सकते। तो क्या लिखोगे इसके लिए? जल्दी से लिखो। कहलाती है, इनका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो लिखेंगे नई लाइन से, इनका वेग, इनका वेग, इनका वेग ज्ञात
नहीं किया जा सकता, नहीं नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। देखो अगर मैं आराम आराम से लिखता हूं तो आप भी जानते हो मैं जब बोलूंगा तो स्लो ही बोल पाऊंगा, तेज कैसे बोलूंगा, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा भी, सब समझाऊंगा भी। अगर मैं उदाहरण के तौर पर देखूं तो उदाहरण पर मैं अगर तीव्र अभिक्रिया की बात करता हूं तो जैसे इसमें काउंट किया जाता है आयनिक अभिक्रिया को। किसको काउंट किया जाता है? आयनिक अभिक्रिया को। अब जो आयनिक अभिक्रिया होती है, ध्यान से सुनना, जितनी भी आयनिक, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बाबू? उदा उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, हमारे पास क्या हो, जैसे NaCl है, NaCl को अगर AgNO3 के साथ घोल दिया जाए, किसके साथ? AgNO3 के साथ घोल दिया जाए, देखो ये इसके साथ अगर हमने घोल दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा NaNO3, और यहां पर क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर होगा AgCl। एक AgCl का क्या बन जाएगा? AgCl। एक AgCl का क्या बन जाएगा? ये, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो, अगर यहां लिखना चाहो तो इसको कॉमा करके अवक्षेपण, अवक्षेपण लिख लेना, कॉमा करके अवक्षेपण, क्योंकि एक अवक्षेप बन गया। अवक्षेप का मतलब होता पीपीटी। जब पीपीटी के नीचे आप लोगों का कुछ व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्मेट में, प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में नीचे जम जाए। आपने देखा होगा जब पानी को आप गर्म कराते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके नीचे व्हाइट कलर की लेयर आप लोगों को नजर आती है। उसको एक तरीके से हम पीपीटी ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो जम गया। डन है? जल्दी से लिखो ये फटाक से। तो मैंने क्या बताया, तीव्र अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होती है? तो तीव्र अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। अगर 1 सेकेंड से कम समय में पूरी हो जाती है तो हम इसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते, कितना है, कैसे आपने ज्ञात किया, कर नहीं पाओगे। वो हमारी सारे उदाहरण आते हैं आयनिक अपक्रिया। आयनिक अपक्रिया में जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया, अवक्षेपण है, जैसे हमने फॉर एन एग्जाम्पल लिख के आप लोगों को दिखा दिया। डन है? बोलो डन है ना भाई? अरे बोलो ना, बोलो 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 ना। अब दूसरी हमारे पास कौन सी अपक्रिया है? हैं? जैसे तीव्र अपक्रिया मैंने क्या बताया, तीव्र अपक्रिया एक तरीके से मैं ये बताऊं, प्रचंड प्रतिक्रिया, है ना। जरा ध्यान सुनना, बहुत तेज प्रतिक्रिया तीव्र ज्वाला दे सकती है या विस्फोटक हो सकता है। जैसे O2 के साथ Na और K, जब हम O2 के साथ अगर इनको मिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा जल्दी से रिएक्ट करता है और विस्फोट हो जाता है। तो यह प्रचंड प्रतिक्रिया कहलाती है। यह हमारे पास किस तरीके से होती है? तीव्र अपक्रिया की कैटेगरी में आती है। आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे, धड़ाम से ब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो ये थोड़ा सा समझाने का तरीका है, मेरा तरीका है, बाकी आप थोड़ा सा देख लेना। अब हम चलते हैं अतिमंद पे। अब मैं अतिमंद अभिक्रिया पे चलने की कोशिश करता हूं। अब मैं अतिमंद अभिक्रिया की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं। अब मैं अतिमंद अभिक्रिया को लिखाऊंगा, अब मैं अतिमंद अभिक्रिया को लिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो अतिमंद अभिक्रिया को मैं लिखाने के लिए धीरे धीरे मैंने अपने शस्त्र को, हथियार को उठाया और लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब अतिमंद हमारे पास क्या होगा, पहले वो लिखो। अतिमंद इतनी स्लो अभिक्रिया होती है, मंद हम बाद में लिखेंगे, है ना, क्योंकि मंद आप लोगों के सिलेबस में और वही इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है अतिमंद। अतिमंद इतनी स्लो है कि महीनों और वर्षों में कंप्लीट होगी। कैसी? महीनों और वर्षों में कंप्लीट होगी, महीनों और वर्षों में कंप्लीट होगी। तो आप इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, मतलब इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी मंद होती हैं। क्या बाबू? जो इतनी मंद होती हैं, जो इतनी, जो इतनी मंद होती हैं
मंद होती हैं। कितनी मंद होती? तो आपका आंसर होगा कि कुछ महीनों और वर्षों में कंप्लीट हो। क्या बेटा? इतनी मंद होती हैं कि कुछ महीनों कुछ महीनों कुछ महीनों व वर्षों में कुछ महीनों व वर्षों में कुछ महीनों, जल्दी से देखो, वे रासायनिक अपक्रिया जो इतनी मंद होती हैं कि कुछ महीनों व वर्षों में, है ना बेटा? वर्षों में क्या होता है? जल्दी से लिखो, वर्षों में भी कोई कोई दर्शनीय कोई दर्शनीय कोई दर्शनीय कोई दर्शनीय प्रतिक्रिया, है ना बेटा? वे रासायनिक क्रिया जो इतनी मंद होती है जो कुछ महीनों व वर्षों में क्या बेटा? दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है। आपने ये देखी है रासायनिक अपक्रिया, लेकिन होता क्या है ना, आपको पता नहीं, आज पता चल जाएगा। तो क्या बोलोगे इसको? अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। आप लोगों ने जंग लगते हुए देखा है? हाँ या ना? कहलाती है, देखा है? कल मैंने बताया था जंग लगने का फार्मूला क्या होता था, बताओ? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2। ठीक है? अब देखो, जंग लगती है तो कुछ महीने और कुछ वर्ष लगते हैं, लेकिन अब कितना टाइम लग जाए ये हमें कंफर्म नहीं पता है। ठीक है? क्या है? कंफर्म नहीं पता है। तो आप इनके लिए भी लिख सकते हो क्या? इनका अगर मैं इनका भी देखूं तो इनका भी तो वेग नहीं निकाल सकते हो। इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मतलब हम इनका भी वेग नहीं बता पाएंगे। ठीक है? ये वाला पॉइंट क्लियर? हाँ या ना? उदाहरण के तौर पे लिखो, उदाहरण में लिखो। अगर मैं उदाहरण के तौर पर लिखता तो जैसे हमारे उत्प्रेरक क्या होते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति अगर मैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति की बात करूं, मतलब प्रेजेंट नहीं, अनुपस्थित में H2 व O2 का आपस में क्रिया करके जल का, अब आप ये मान लो बहुत स्लो रिएक्शन है। अगर ये तेज रिएक्शन होती तो सारा ऑक्सीजन पानी में मिल गया होता और हमारे पास क्या होता? ऑक्सीजन होती ही नहीं। तो ये इतनी मंद अभिक्रिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर मैं O2 और H2 को मिला देता, आपको जानते ही होंगे, तो अगर मैं लिखूंगा तो ये H2 है, ये O2 है, बनकर आएगा H2O। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएं, इसलिए 2 लगाना पड़ा है। तो ये वाली हमारी केमिकल रिएक्शन तो बनेगी, लेकिन यहाँ उत्प्रेरक की प्रेजेंस तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये हमारे पास इतनी मंद है कि बहुत टाइम लगता है। क्या? बहुत टाइम लगता है। और बहुत टाइम लग जाने के कारण हम क्या करते हैं भैया? इनको हम नहीं बना पाते। ये संचारण भी एक हमारे तरीके से क्या है? अतिमंद है। ये भी हमारे पास क्या है? इसका भी हम वेग निर्धारण नहीं ज्ञात कर सकते। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं। हमारे पास ये जैसे लोहा होता, इसमें मैं बाहर रख देता, पहले तो इसमें पानी मारता, फिर मैं इसमें हवा करता और मैं देखता रहता इस लोहे में कब जंग लगेगी। हम पागल हो जाएंगे। तो ये भी एक क्या है बेटा? टाइम टेकन प्रोसेस है। आप निर्धारित नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आया? तो ये बात समझ गए? वे रासायनिक अपक्रिया जो इतनी मंद होती है कि कुछ महीनों या कुछ वर्षों में, है ना, क्या होती है? कंप्लीट होती है और कोई दर्शनीय परिवर्तन दिखाता भी नहीं।
तो अति मंद कहलाएगी। इसका भी हम वेग निर्धारक ज्ञात कर नहीं सकते, और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में O2 और O2 H2 और O2 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जल का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं है? मुंह में दही जम गया क्या? है ना भैया, मुंह में दही जम गया क्या? चलो ठीक, आ जाओ अब चलते हैं मंद अपक्रिया की तरफ। मंद मंद मुस्काए रहो नंदी, आहा आहा आहा। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। अगर मैं मंद की ये डेफिनेशन को देखता, चलो मैं इसके लिए बलिदान दे देता हूं, इसके लिए बलिदान दे देता हूं इस डेफिनेशन का। इस डेफिनेशन का बलिदान दे दे रहा हूं। ये धीमी प्रतिक्रियाएं, ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ये धीमी प्रतिक्रियाएं क्या है बेटा? भोजन का सड़ना धीरे धीरे सड़ता है, लेकिन साल और महीने नहीं लगते हैं। दूसरा, प्रकाश का संश्लेषण टाइम लगता है, लेकिन साल और, समझ रहे हो ना, सालें नहीं लगती। धातुओं का संचारण भी एक तरीके से धीमी प्रतिक्रिया है, लेकिन साल तो नहीं लगते हैं बहुत ज्यादा, ये भी आपको पता होगा। ठीक है ना? तो हम इसको इसमें पढ़ लेते। चट्टानों का धीरे धीरे टूट के गिरना, है ना, उससे हीरो का निर्माण होना। ठीक है ना? तो ये भी हमारा धीमे में आता है। किण्वन, दारू को बनाना, ठीक है, ये भी एक तरीके से हमारे धीमी प्रतिक्रिया में आता है। चलो आओ लिखते हैं, लिखो ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, जल्दी लिखो, ऐसी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ऐसी, अरे क्या अभिक्रियाएं, या ऐसी अभिक्रिया। ठीक है बेटा, कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, ज्यादा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। ऐसी, अब सबने पेन को काटा होगा, रासायनिक, साथ में नोट्स बनाने के साथ यही तो होता है ना? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभी देखना तुम लोगों के साथ पूरा खेल करूंगा मैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो जो कुछ जो कुछ मिनटों जो कुछ मिनटों व घंटों में, क्या बेटा? घंटों में। जल्दी से देखो मैंने क्या लिखा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ मिनटों व घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, है ना, पूर्ण हो जाती हैं, क्या कहलाती बेटा? ये हमारे पास मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? मंद। नोट करो जल्दी से। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ मिनटों व घंटों में पूरी हो जाती है? जो कुछ मिनटों व घंटों में पूरी हो जाती है, क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। बोलो स्वाहा। सर इसका वेग निर्धारण, या हम इसके वेग निर्धारण को ज्ञात कर सकते हैं, या इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। बोलो क्लियर है? किया जा सकता है, क्लियर है? उदाहरण लिखो, लिखो ना बाबू। ये है हमारे पास उदाहरण। उदाहरण में हमारे पास आती हैं आणविक अभिक्रियाएं। क्या आती हैं उदाहरण में? हमारे पास क्या आती हैं? ये आती हैं आणविक, आणविक अभिक्रियाएं, आणविक अभिक्रियाएं, या आणविक अभिक्रियाएं। जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होंगी वो सारी की सारी यहां पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहले हमारे पास 2H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आणविक में आता है। ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर
2 moles ऑफ वाटर एंड O2, दैट्स इट। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। यहां पर मैं आप लोगों के लॉग खोल रहा हूं, मतलब चैट खोल रहा हूं। जल्दी से बताओ, क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है ना भाई? जल्दी से बताओ। डन है ना भाई? ये चैप्टर बहुत ही इजी है, एकदम हल्का चैप्टर है। लेकिन यार पता है, ये डेफिनेशन गलत होगी यहाँ पे, ये डेफिनेशन यहाँ पर गलत होगी। यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, पता है? यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, गलत हो गया। यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी थी। यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी थी। वोट सर, ये कैसे हो गया भाई? अरे अपनी कॉपी का मत काट देना, मत काटना, मेरे पास बैकअप है, चट्ट से आ जाएगा, माफी। सही है भाई, सही है। अरे सही है भाई, सही है यार, सही था यार। अरे भाई, बस मैं थोड़े पंगे ले रहा था तुम लोगों से। बेचारों ने, कुछ ने तो तुरंत छट से काटा था। आज थोड़ा मजा करने का मन था माँ। बस मैं थोड़ा सा मजे के मूड में था, ठीक है ना भाई? काटा तो नहीं? काटा तो नहीं तुम लोगों ने भाई, ये बता दो भाई, काटा तो नहीं? काटा तो नहीं था भाई, ये बता दो पहले। काट दिया। कह रहे सर मैंने तो काट दिया था। अरे यार, थोड़ा थोड़ा सा सोच लिया करो ना हमारे बारे में। भाई साहब, बस मैं थोड़ा से मजे ले रहा था तुम्हारे लोगों के साथ है। अरे यार, कट कर दिया था सर। ओ सिट, ओ सिट, वाह। चलो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूं मैं, बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था तुम लोगों के साथ। बोला था ना मैंने पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मैं लेकर आऊं, चलो अभी कुछ ट्विस्ट है अभी, मैंने बोला था ना भाई। चलो 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 चलो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अच्छा, किन्ने किन्ने नहीं काटा था ये बताओ? इसलिए सतर्क और सावधान इंडिया जरूर देखते रहे। कोई बात नहीं, जैसे जैसे काटा था तो उसको अब टिक कर लेना कि सही था यार, ये गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है? चलो, अब जो हमारे पास मंद अपक्रिया होती है, हम इनका ही अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना भाई? ओके, ठीक है ना? चलो, इसका ही अध्ययन करने वाले हैं। और हम जो बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी काटा था, चालाक थे, ये चालाक थे, ये चालाक थे, ये नया भारत है, नया भारत है ना? तो थोड़ी सी देखो, मैंने यहां पर कुछ लिख रखा है एक डिफरेंस टाइप में। एक हमारे पास बहुत तेज या तात्कालिक प्रतिक्रियाएं, बहुत धीमी प्रतिक्रियाएं, मध्यम या धीमी प्रतिक्रियाएं। ये क्या होती है देखो, आमतौर पर आयनिक प्रजातियां शामिल होती हैं। प्रतिक्रियाएं होना चाहिए ना यार, ये एआई ना कुछ गलत ही करके लाएगा। आयनिक प्रतिक्रिया प्रजातियां लिख दी है, छोड़ो यार। आयनिक प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं बोलो या प्रतिक्रियाएं बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है ना? आयनिक प्रतिक्रियाएं, क्या लिख दोगे? आयनिक प्रतिक्रियाएं, आयनिक प्रतिक्रियाएं, आयनिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है ना? आयनिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं, पूरा होने पर लगभग 10 की पावर -14 या 10 की पावर -16 सेकेंड लगते हैं। अब समझ गए ना? 0.0000000 समथिंग। अब हमने एजी ये वाला देखो एग्जांपल हमने लिया था, एक एग्जांपल और देख लो, ये है
यहां पर देखोगे तो हमारे पास ये NaCl निकल जाएगा और और क्या बन जाएगा, वाटर। अब हमारी बात बहुत धीमी क्या होती है, जरा नोटिस करना। कमरे के तापमान पर कोई भी मापनीय, क्या बेटा, मापनीय परिवर्तन दिखाने में कई दिन या महीने लग जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, उदाहरण पे हमने एक ये उदाहरण लिया, और CO के साथ H2 मिलाया तो हमारे पास मेथिल अल्कोहल, जो कि हमने किट 1 में बताया। आगे, ठीक है बेटा, हाँ टेबल बना लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सामान्य तापमान पर मापनीय दरों के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। जैसे अधिकतर ये प्रतिक्रियाएं क्या होता है, आणविक प्रकृति की होती हैं। किसकी होती हैं, आणविक प्रकृति। जैसे हमारे पास H2O2 का अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, गन्ना का चीनी का वृत्तीकरण यानी कि किण्वन भी करता है। ठीक है ना, तो ये एक टेबल है जो आप लोगों को याद रखना है। हाँ लिख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना भाई, लिख लोगे तो अच्छी बात है, लिख लोगे तो अच्छी बात है। एक बच्चे ने क्या लिखा अभी, सर जी जब आप बोले थे कि डेफिनेशन गलत है तो मैंने सोच लिया था अब आगे गलत हो या सही पेपर में मैं आ गया तो यही लिख के आऊंगा। अच्छा, अच्छा अमन, ठीक है। और क्या, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक दिन सबको वीडियो कॉल करिए जी ले, ठीक है यार, माफी चाहता हूँ, मैंने टेलीग्राम पे बोला था बट मैं कर नहीं पाया। ठीक है ना भाई, चलो ठीक है ना। अरे जरूरी है, लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने आप लोगों को तो पढ़ा ही दिया। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की दर, क्या बताने वाला हूँ, अभिक्रिया की दर। अब यहाँ के लिए मैं आप लोगों के चैट को करता हूँ बंद, आप लोगों ने खूब मजे कर लिए। अभिक्रिया की दर हमारी क्या होती है और अभिक्रिया की दर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रचलित रहेगी। इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाई या प्रेजेंटेड बाई आर। इसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, आर से। रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, आर से। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करने वाले हूं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जरा नोटिस करिएगा, है ना, बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर होता ए और यहाँ पर होता बी, ध्यान से सुनना, और यहाँ पर बन के आता सी प्लस डी। क्या बनकर आता है, ये सी बनता और यहाँ पर प्लस और डी, सी प्लस डी। क्या बनता बेटा, सी प्लस डी। ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस वाले पार्ट को देखोगे, ये वाला पार्ट इधर का, इसको आप लोग क्या बोलते हो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभिकारक होता है। ठीक है, अभिकारक का ही दूसरा नाम होता है क्रियाकारक। क्या होता है, क्रियाकारक। क्रियाकारक का मतलब क्रिया करने वाला, ठीक है ना। यहां पर इस वाले पार्ट को देखोगे तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, उत्पाद बोलते हो। उत्पाद, क्या बोलते हो इसको, सर इसको उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद का ही दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रियाफल। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं क्रियाफल। मतलब क्रिया कर कर आने वाला, है ना, क्रिया कर कर आने वाला जो फल मिला उसको हम लोग क्रियाफल बोलते हैं। बात समझना है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। मतलब इंग्लिश में बोले तो दैट इज द रिएक्टेंट। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपने कच्ची सब्जी को बनाना शुरू किया, फाइनल बन के आया पकी हुई सब्जी, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट हुआ ना। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट हुआ ना। क्लियर है, ये पॉइंट से आप वैलिड होंगे। आप लोग बात समझ में आ गई हो कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप जब इन अभिकारक को क्या करते हैं, आपस में ये क्रिया करेंगे, जब क्रिया करेंगे, जब उत्पाद आएगा, तो उत्पाद जब आएगा तो समय बने लगेगा कि नहीं लगेगा ऐसा समझो ऐसा समझो, ऐसे जैसे मान लेते हैं कि अभी आप पढ़ रहे हो तो रिजल्ट कब आएगा, तुरंत आता है क्या, नहीं। आप प्रेजेंट में मेहनत करते हो, रिजल्ट फ्यूचर में मिलता है। आप आज मेहनत करोगे, रिजल्ट फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आज आप रिएक्टेंट को क्रिया कराओगे तो प्रोडक्ट कुछ समय बाद मिलेगा। तो जब समय लगता है तो उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन आता है। किसमें, सांद्रता में भी परिवर्तन आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, लिखना जरा, लिखो। एकांक समय में, क्या बाबू,
एकांक एकांक समय में एकांक समय में एकांक समय में मतलब वो एकांक समय में किसी अभिकारक किसी अभिकारक किसी अभिकारक किसी अभिकारक या उत्पाद ध्यान से सुनना। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की या उत्पाद की उत्पाद की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता में उत्पाद की सांद्रता में होने वाले उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को क्या लिखा? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर। क्या बाबू? अभिक्रिया की दर अभिक्रिया अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की अभिक्रिया की दर आर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पूरे चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर घूमेगी, तो आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्या? दर, या इसको हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या फार्मूला बनाएंगे, जरा ध्यान से सुनना। अब आप लोग देख रहे होंगे अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है और उनके बीच में लगा समय। किसमें? परिवर्तन में लगा समय। तो आप फार्मूला क्या लिख सकते हो? अभिकारक, क्या लिखोगे? अभिकारक अभिकारक तथा अभिकारक तथा अभिकारक तथा उत्पाद अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है ना भैया? साथ ही साथ लिख रहे हो ना? लिख रही हो ना रज्जो? तो अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या पुत्र? अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। क्या? परिवर्तन। और परिवर्तन के साथ ही साथ हमने क्या बोला? परिवर्तन के साथ ही साथ हम लोगों ने क्या बोला? परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय तो ये बात क्लियर है। पहला हमारा पास पॉइंट था अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, जो आया, और परिवर्तन में लगा समय। इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। शॉर्टकट में कैसे लिखूंगा या कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना। हम लिखेंगे दर को हम आर से लिखते हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। क्लियर है? लिख डालो। तो क्या लिखा है? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर आर कहते हैं। ठीक है? दर बराबर क्या फार्मूले लिखा? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी होता है। जल्दी से देख लो। जब हमारे पास अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो उसकी सांद्रता में जरूर परिवर्तन आएगा, लेकिन जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो सांद्रता में परिवर्तन तो आता ही आता है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। वो समय जो परिवर्तन में लगा होता है वो हमारे पास होता है टी, दैट इज द डेल्टा टी। ठीक है भैया? अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, साथ ही साथ नोट्स बना ही रहे, हमें पता चल ही रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये सुनकर, ये जानकर कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं। वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट ऑफ मी। चलिए अब एक काम करेंगे। अब जो आप लोगों ने ये लिखा इसके बाद यहां पर लिख लेना दर या वेग के मात्रक। दर या वेग के
वेग के मात्रक, मतलब कुछ मात्रक भी होते हैं, मात्रक भी बहुत जरूरी है याद करना। मात्रक अगर आप लोगों को नहीं याद तो फिर मामला बेकार। मात्रक बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है ना भाई। अब मात्रक, जैसे मैं सामान्य अवस्था के लिए बात करूं तो हम लोग बोल देते हैं मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। कभी कभी सेकेंड में ना दिया जाए तो मिनट में दे देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स भी कह सकते हैं, है ना, मिनट इनवर्स। ये हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं गैसीय अवस्था के लिए बात करूं, किसके लिए, गैसी गैसी अवस्था, गैसी अवस्था के लिए, जल्दी से लिखो, गैसी अवस्था के लिए, गैसीय अवस्था के लिए आर के मात्रक, आर के मात्रक। तो जब गैसीय वर्ड आ जाता है तो उस जगह एटमॉस्फेयर काम करने लगता है। क्या काम करने लगता है, एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करें, किसकी बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की। अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा सर, एटीएम। तो हम क्या लिखेंगे, एटीएम इनटू, या तो सेकेंड इनवर्स लिख दें या मैं एटीएम कह दूं इनटू मिनट इनवर्स कह दूं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। जल्दी से लिख डालो, ठीक है ना भाई। जल्दी से लिखो, ये हमारे पास किसके मात्रक हैं, दरिया वेग के। लिखो, तुस्सी नहीं लिख रहे हो, तुस्सी आलस आ रहा है, तुस्सी मजे करने आए हो क्लास में, तुस्सी टॉपर बनना है ना, तुस्सी 5 लाख रुपए चाहिए। चलो एक और टॉपिक की हमारी डेफिनेशन थी, ये सब मैं लिख दूंगा, ठीक है ना भाई। जल्दी जल्दी करो। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। मेरे साजन दुआ करना। लिख गया ना भाई, चले। अरे मुझे कुछ आइडिया तो दे दिया करो यार, हाँ हाँ हूँ, यस नो, हाथ थम कुछ तो उधर से इशारा कर दिया करो। चलो लिख गया होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग और आज के टॉपिक की लास्ट हेडिंग, औसत दर या वेग। औसत दर या वेग। सर औसत दर और वेग क्या होता है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए होगी। औसत दर और या वेग क्या होता है इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी, तो देखो सर, इसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट, और हम इसको लिखते हैं ए आर एवरेज, आर एवरेज। इसको हम ये लिखते हैं, ये हमारा क्या है, आर एवरेज। क्या है ये, आर एवरेज। क्लियर है, आर एवरेज क्लियर है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही थी क्या, लिखो भैया, औसत दर और वेग में, औसत दर और वेग में क्या लिखें, किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल। फटाफट लिखते चलो, औसत दर और वेग में क्या होता है, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी। समय अंतराल को यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, डेल्टा टी लिख रहे हैं। तो किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में, है ना बेटा, अभिकारक, क्या बाबू, अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या, अभिकारक या उत्पाद।
तो किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद की उत्पाद की सांद्रताओं उत्पाद की सांद्रताओं में हुए परिवर्तन को में हुए परिवर्तन, ठीक है, तो जल्दी से लिखो। किसी निश्चित समयांतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं में हुए परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा सी, है ना बेटा, परिवर्तन को औसत दर या वेग कहते हैं। परिवर्तन को औसत दर या वेग कहते हैं। लिख गया? अब जरा ध्यान से सुनना, ये तो हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन, औसत दर और वेग की। अब देखो जरा एक फार्मूला बनाते हैं। इसके लिए जो फार्मूला बनता है क्या बनता है? आर एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? अगर मैं डेल्टा सी की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं डेल्टा सी की बात करता हूं, इसका मतलब होता है C2 माइनस C1। क्या होता है? T2 माइनस C1, C2 माइनस C1। अगर मैं डेल्टा टी की बात करता हूं तो डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1। ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनना। लेकिन ये दोनों के दोनों जब भी लिखे जाएंगे प्लस माइनस के साथ लिखे जाएंगे। अब जैसे मैं लिखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अभिकारक के लिए, किसके लिए? अभिकारक के लिए, किसके लिए लिखना चाह रहा हूं? अभिकारक के लिए। तो अगर मैं अभिकारक के लिए लिखने की कोशिश करता, तो अगर मैं अभिकारक के लिए लिखता तो मैं इस अभिकारक में सांद्रता को मैं देखता, तो सांद्रता में क्या होते हैं? एक तो हमारे पास अभिकारक भी होते हैं, अभिकारक होते हैं, अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, तो आर प्रेजेंट करा लिया। इसमें सांद्रता में हमारी उत्पाद भी होती है, उत्पाद को इंग्लिश में हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसको हमने पी रिप्रेजेंट करा लिया। कोई दिक्कत? अब मैं अभिकारक के लिए लिखने की कोशिश करता तो कैसे लिखता? मैं लिखता आर एवरेज। अब देखो, यहां पर आप लोगों को याद रखना है, जो हमारे पास अभिकारक होते हैं, क्या, जो हमारे पास अभिकारक होते हैं, उन्हें उन्हें ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक के साथ तथा तथा उत्पाद को धनात्मक के साथ धनात्मक के साथ, ध्यान है? तो धनात्मक और ऋणात्मक याद रखना है। तो यहां पर क्या देखोगे? माइनस के साथ R2 माइनस R1, ठीक है भैया, अपॉन में T2 माइनस T1। ये हो गया। यहां पर एक पॉइंट और बचा। अगर मैं उत्पाद के लिए लिखता, उत्पाद के लिए तो उत्पाद के लिए क्या होता? सेम, आर एवरेज प्लस के साथ लिखोगे। किसके साथ लिखोगे? प्लस के साथ। तो ये लिखोगे प्लस P2 माइनस P1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, एक अभिकारक का था और एक उत्पाद का। ठीक है, तो यही हमारे लास्ट टॉपिक थे आज तक के। अभी पहले यहां बताओ, फिर न्यूमेरिकल वगैरह होंगे बाद में। जल्दी से बताओ, यहां तक डन है? जल्दी से बताओ। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ऑल डन? चलिए मैं एक शॉर्ट रिवीज मारता हूं जल्दी से। मैंने यहां पर क्या बताया? आज के टॉपिक ये थे। रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, जल्दी से देखो। मैंने बोला विज्ञान की वह शाखा
रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपक्रियाओं की क्रियाविधि और उनके वेग का अध्ययन करते हैं। 3 प्रकार की होती है वेग के आधार पर, तीव्र, मंद और अतिमंद। डन है। फिर मैंने आपको बताया एक चलती स्लो, एक चलती तेज। हमने आपको ये प्रक्रियाएं बताई जो डेली जीवन में आप करते हो। फिर मैंने आपको ये बताया ये मैं था और ये हमारी हाँ समझ रहे हो ना कौन। हाँ, तो हमने इनसे बोला कि एक काम करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीजन में पोटेशियम को कैसे मिलाता हूँ। ने कहा मिलाइए जी, है ना। तो हम लोग रिएक्शन रिएक्शन खेल रहे थे। 3 प्रकार की हुई, तीव्र, मंद और है ना अतिमंद। फिर इसके बाद मैंने तीव्र बताया वो जो हमारी 1 सेकेंड से भी कम समय में हो जाए। तो मैंने बताया इसका वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया प्रचंड विस्फोटक क्रियाएं देखने को मिलती हैं अगर मैंने बोला कि तीव्र अपक्रिया कौन कौन से सकती है, अगर मैं O2 के साथ सोडियम पोटेशियम वगैरह मिला दूं। डाउट देख लूंगा। अतिमंद क्या कहलाती है? वे रासायनिक अपक्रिया जो कुछ महीनों कुछ वर्षों में होती हैं। वो मैंने आपको बताया वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति के कारण O2 और H2 को एक साथ हम क्रिया करा दें तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। मंद अपक्रिया हमने बताया, ये सारे मंद के एग्जाम्पल हैं। और मैंने आपको बताया कि जो अपक्रिया कुछ मिनट और कुछ घंटों में हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगी? मंद अपक्रिया। अभिक्रियाओं के रूप में था हमारे पास आणविक अपक्रिया जिसमें हमारे पास था H2O2 और वाटर और O2 के साथ रिएक्शन कराए। फिर मैंने इसमें अंतर टाइप दिखाए। फिर मैंने अपक्रिया की दर के बारे में बताया। एकांक समय में अगर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है और उसमें जितना समय लगता है वही हमारा कहलाता है अपक्रिया की दर, जैसे हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया। फॉर एन एग्जाम्पल हमने इसको बताया अपक्रिया की वेग के जो मात्रक होते हैं वो ये होते हैं। अगर सेकंड में दिया जाए सेकंड या मिनट मीटर में भी हो गया। सर आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, बस कुछ समय और, ठीक है ना। सर गैसीय अवस्था के लिए हम लोग क्या करते हैं? एटीएम कर देते हैं, बाकी सेकंड और मिनट इनवर्स ही रहता है। एक हमारा था औसत दर और वेग। औसत दर और वेग में मैंने आपको सेम बताया, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन जो देखने को मिले उसको हम लोग कहते हैं औसत दर और वेग। अभिकारक उत्पाद के लिए अलग अलग होता है, इसलिए मैंने अभिकारक और उत्पाद के लिए अलग अलग लिखा। अभिकारक सदैव ऋणात्मक तथा उत्पाद आपको धनात्मक देखने को मिलेगा। जितना भी हमने आप लोगों को पढ़ाया कंप्लीटली फुल्ली एंड फाइनल आप लोग क्या करके लाने वाले हो? क्या करके लाने वाले हो मेरे चितरंजन दासो? क्या करके लाओगे? रिवीजन करके लाएंगे। और आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से मेरे को बताओ कमेंट में। कमेंट में जल्दी से बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। पहले आज की क्लास के लिए वोट कर लेते हैं और टाटा बाय बाय कर लेते हैं, मुझे बनता है ना। जल्दी से समझ में आ रहा ना भाई? इस चैप्टर को अपन ऐसे ही लेकर जाएंगे, ठीक है, एकदम खतरनाक, बेस्ट सी भी बेस्ट, एकदम ऐसा, ठीक है ना भाई? जल्दी जल्दी। मिले तुमसे बिछड़ के हम साजन दुआ करना। पता नहीं इसका मतलब क्या है लेकिन बस गाना आता है, लेकिन इसके अलावा और आगे नहीं आता। मस्त एकदम, बच्चों ने एकदम रापचिक रापचिक बोल दिया है और मुझे लगता है चलते हैं शो पे। वाह 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 वाह। इतने परसेंट बच्चे हमारे पास एकदम खुश थे, लगभग 98-99%। और मुझे पता है कि ये एरर पॉइंट होता है। अगर मान लेते इस बैच में 50,000 बच्चे और मैं लगभग 99% बच्चों को सेटिस्फाइड कर पा रहा हूं तो मैं तो राजा हुआ, राजा। अरे वाह। मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊं आगे, जितना भी आप लोगों ने 1-2 चैप्टर जैसे पढ़े छोड़ दो, मक्खन मिलेगी आपको एक एक क्लास, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट देखो हमको उल्टी याद। सर T2 क्या है? 2 टाइम दिए जाएंगे, इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा वाले टाइम से कम वाले टाइम को घटा देना होता है। प्रोडक्ट के लिए फार्मूला रॉन्ग है, प्रोडक्ट के लिए फार्मूला रॉन्ग। एक बार मैं देख लेता हूं, माफी चाहूंगा कि अगर गलती हो गई हो तो। P2 माइनस P1 T2 माइनस T1, क्या गलत हो गया राजा? क्या गलत हो गया पुत्र? उत्पाद के लिए फार्मूला क्या गलत हो गया? एकदम सही लिखा है। P2 माइनस P1 है रे, ये P1 है। P1 क्या है? ये P1 है। ये क्या है? ये P1 ही है, याद रखो, है ना। तो क्या गलत हो गया यहाँ पे? ठीक है, हो सकता है कि दीपक मेरे भाई ज्यादा पता हो। लेसन 2 का फार्मूला सीट नहीं दिए, टेलीग्राम पे आ जाओ, आज भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो R1 R2 हमारे पास ज्यादा मतलब 2 उत्पाद दिए जाएंगे, कम और ज्यादा। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में इसका मिलेगा, टेंशन मत लेना। सर एटीएम क्या था? एटीएम था
वो जो आपके घर के बगल में लगा जिससे पैसे निकलते हैं। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। अरे भैया ये हमारा एटमॉस्फेरिक की बात कर रहा है। चलो, उम्मीद है सारे लोग एकदम खुश थे क्लास के अंदर, अच्छा लगा। मैं चलता हूं, आज की क्लास को टाटा बाय बाय करता हूं। मिलूंगा आप लोगों के साथ कल सेम टाइम पर 4:00 पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए सारे बच्चों को हमारा